नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अजय सागर हेल्थ एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो है एनिमा पॉट के बारे में। किस तरह से आप घर पे इस एनिमा पॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे फ़ायदा पा सकते हैं। तो आज को जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, ये जो एनिमा जो होता है एक सिंपल सी प्रोसेस है इसको करने की। घर पे आपके घर पे एक हैंगर होना चाहिए, कहीं भी इसको खूंटी पे टांग दीजिए अच्छे से। और टांगने के बाद क्या करिए, इसमें कोई भी जो है औषधीय द्रव्य को भर दीजिए। सपोज मान लीजिए जैसे कि आपको यदि अगर दिक्कत रहती है कब्ज की, गैस की, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, सिंपल प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम में आप क्या कर सकते हैं, आप नीम की पत्तियां लेके आइए, 25 से 30 पत्तियां। उन पत्तियों को खूब अच्छे से बॉयल करिए। अच्छे से बॉयल करने के बाद उन नीम की पत्तियों को आप क्या करिए, छान लीजिए। और जब तक उसका टेम्परेचर नॉर्मल ना हो जाए तब तक उसको ऐसे ही ठंडा होने के लिए रहने दीजिए। जब लगे कि हल्का गुनगुना हो गया है, पानी सहन करने योग्य है, तो उस पानी को छान करके छलनी की मदद से इस पॉट के अंदर अच्छे से फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद इसे हैंगर पे हैंग कीजिए। और ये आप देख रहे हैं इस तरीके से इसमें पाइप लगा हुआ है, इस पाइप को इस पर कनेक्ट कर दीजिएगा। और ये इसकी चाबी है इसको खोलने के लिए, ठीक है। इसमें जब आप पानी भर देते हैं तो ये चाबी की मदद जब आप दबा देते हैं तो पानी रुक जाता है। और इसे अगर आप यूँ लूज कर देंगे तो पानी जो है निकलना शुरू हो जाएगा। और ये है एनिमा पॉट का ये आगे वाला हिस्सा, जिस पे जो है हम कनेक्ट करते हैं कैथेटर। इस तरीके से इसका कैथेटर होता है, देख लीजिए ये है इसका कैथेटर। इसमें आगे की तरफ जो है छेद होता है। इसको हम अच्छे से इसमें इंसर्ट करेंगे। ये छेद वाला हिस्सा ढक जाना चाहिए अच्छे से। इसको इसके अंदर जब हम अच्छे से इंसर्ट कर लेते हैं तो इंसर्ट करने के बाद इसके आगे वाले जो हिस्सा है उसके ऊपर अच्छे से ऑयल एप्लीकेशन करते हैं। ऑयल एप्लीकेशन करने के बाद ईजिली इसको एनएस पार्ट में आराम से डालते हैं। आराम में से डालने के बाद फिर क्या करेंगे, बाईं करवट लेट जाएंगे। बाईं करवट लेटने के बाद फिर आपको क्या करना है, पानी को खींचना है अंदर की तरफ, ब्रीदिंग करनी है, अच्छे से ब्रीदिंग करनी है। और एक हाथ से सर्कुलर मोशन में अपने पेट को सहलाना होता है। इस तरीके से आप लेटे रहेंगे कुछ देर के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के अंदर जो पानी जो है आपकी अंदर जो है एनस पार्ट में चला जाएगा। और फिर क्या होगा, आपको मोशन आएगा। पर लेकिन आपको क्या करना है, तुरंत की तुरंत टॉयलेट नहीं भागना है, आपको 2 से 3 मिनट वॉकिंग करना है अच्छे से। 2 से 3 मिनट जब आप वॉकिंग करते हैं तो फिर क्या होता है, आपकी आंतों के अंदर जो पानी है अच्छे से आपके आंतों के आसपास जा करके जो कचरा इकट्ठा हो रखा है उसके ऊपर तराई की तरह, जिस तरह से हम दीवार की तराई करते हैं उस तरह से तराई कर देता है आंतों की, दीवारों की। और जो कचरा जो होता है वो गंदगी जो है पानी के साथ नीचे आने लगती है। जब आप टॉयलेट के लिए जाएंगे तो उसके साथ गंदगी जो है पानी के साथ नीचे आ जाएगी और पेट आपका पूरी तरह से साफ हो जाएगा। ये प्रोसेस आप करना चाहें तो महीने 2 महीने में एक बार कर सकते हैं। कंटिन्यूअस 2 से 3 दिन तक आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी की समस्या नहीं है, पेट में गर्मी बढ़ गई, तो उस कंडीशन में क्या करें। पेट में गर्मी अगर आपको बढ़ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो गुनगुना पानी होता है उसके अंदर 1 चम्मच शहद लेना है। शहद अच्छा वाला होना चाहिए, शुद्ध शहद होना चाहिए। शहद को घोलना है। शहद को घोलने के बाद सेम उसी तरह से जिस तरह से नीम की पत्तियों को अंदर चढ़ाया था उसे अंदर चढ़ाना है और थोड़ी देर के लिए रोक के रखना है, 4 से 5 मिनट के लिए। फिर उसके बाद आपको प्रेशर लगेगा टॉयलेट का तो आप टॉयलेट के लिए चले जाएंगे। पेट आपका पूरी तरह से एकदम साफ हो जाएगा। पेट की बढ़ी हुई गर्मी को भी शांत करने वाला है ये। दोस्तों, ये एनिमा जो पॉट आप देख रहे हैं ये तो एक आधुनिक यंत्र है, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ये नई चीज़ है। ये बहुत ही प्राचीन चीज़ है। जिस समय हमारे प्राचीन काल में क्या होता था कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं वह भी इस थेरेपी का इस्तेमाल किया करते थे, पर लेकिन आइडिया थोड़ा डिफरेंट। वो किस तरह से करते थे, वो लोग क्या करते थे कि एक मान लीजिए कोई पशु या जानवर मर गया, उसकी जो अंदर नली होती है उस नली का इस्तेमाल करते थे अंदर एनस पार्ट में डालने के लिए। और फिर किसी नदी में, बहती हुई नदी में जाते थे वो, और अंदर जो है बंद की मदद से
जो हम मूल बंद लगाते हैं, मूल बंद की मदद से उससे अंदर की तरफ पानी को इंसर्ट करते थे, खींच लेते थे। खींचने के बाद फिर उसको रोक के रखते थे और फिर कहीं खाली जगह पर जा कर के मल विसर्जित कर दिया करते थे। तो ये बहुत ही प्राचीन चिकित्सा है, एनिमा चिकित्सा, बस्ती चिकित्सा। और इसे आयुर्वेद में भी तरह तरह से दिया जाता है। आयुर्वेद में तो तरह तरह की जड़ी बूटियों का चयन करके हम इसका एनिमा पॉट की मदद से हम देते हैं। उसमें देखना होता है कि रोगी की स्थिति क्या है, क्या बीमारी है उस व्यक्ति को, उसकी स्थिति को देख करके, कंडीशन को देख करके हम कुछ जड़ी बूटियों का चुनाव करते हैं। उन जड़ी बूटियों का चुनाव करके तब हम बस्ती चिकित्सा देते हैं। बस्ती भी दो प्रकार की होती हैं, एक अस्थापन बस्ती होती है, नीरू बस्ती होती है, और भी कुछ अलग प्रकार की जो बस्तियां हैं वो दी जाती हैं। कुछ बस्तियां होती हैं मात्रा बस्ती। मात्रा बस्ती में क्या होता है, एक सिरिंज की मदद से हम अंदर ऑयल को इंसर्ट करते हैं। तो अभी फिलहाल मैं आपको ज़्यादा ना जाते हुए मैं आपको केवल एनिमा पॉट के बारे में बता दूं, तो ये इस तरीके से आप एनिमा पॉट घर पे जो है अपने पेट को साफ कर सकते हैं। आप चाहें तो छाछ की मदद से भी घर पे अपने पेट को साफ कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, छाछ लेना है आपको, ताज़ा छाछ। छाछ को अच्छे से छान लेना है, नहीं तो पॉट के अंदर वो रुक जाएगी और अंदर नहीं जाएगा। तो छाछ को अच्छे से छानने के बाद आपको क्या करना है, सेम उसी तरह से जिस तरह से आपने अंदर डाला था पाइप को, सेम उसी तरह से करना है। अंदर डालने के बाद आपको प्रेशर लगेगा, 5 मिनट होल्ड करना है, फिर टॉयलेट के लिए जाना है। अब छाछ का एनिमा किस व्यक्ति को लेना चाहिए? छाछ का एनिमा उन लोगों को लेना चाहिए जिन लोगों को अल्सर की प्रॉब्लम है, कोलाइटिस की प्रॉब्लम है। उन लोगों के पेट में, आंतों में जा करके ये पानी क्या करेगा, उनके जख्म को भरने का कार्य करेगा, उसको हील करने का काम करेगा। छाछ में क्या होता है, ल्यूब्रिकेंट होता है, चिकनाहट होती है, वो अंदर क्या है, हमारी आंतों की चिकनाहट को बढ़ा देगा। किसी प्रकार का आंतों का जख्म है तो उसको हील करेगा, ठीक करेगा। ये है छाछ वाला एनिमा। अब मान लीजिए सपोज आपको किडनी की कोई समस्या हो गई, आपकी किडनी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको, बहुत से लोगों को बार बार पेशाब आता है, पेशाब में जलन होती है और भी बहुत सी समस्याएं हैं। यदि आपको किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज़ है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल बाजार से कॉफ़ी का पाउडर लेके आ जाना है। कॉफ़ी पाउडर आप लेके आएंगे, उसको कॉफ़ी पाउडर को अच्छे से बॉयल करिए। अच्छे से बॉयल करने के बाद जब वो पूरी तरह से हल्का ठंडा हो जाए, हल्का गुनगुना हो जाए, उसको छान करके इस एनिमा पॉट के अंदर भर लीजिए। एनिमा पॉट के अंदर आपने भर लिया। पॉट के अंदर भरने के बाद फिर क्या करना है, फिर आपको एनिमा लेना है सिंपल जैसे लेते हैं। एनिमा लेने के बाद आपको कुछ क्षण रोकना है, 5 मिनट, 10 मिनट, जितनी देर आप रोक सकें, 5 से 10 मिनट रोकना है, ज़्यादा देर नहीं रोकना है। और रोकने के बाद फिर आपको वॉकिंग करना है अच्छे से। वॉकिंग करने के बाद प्रेशर लगेगा आपको टॉयलेट का, फिर आपको टॉयलेट के लिए जाना है, फिर आपका पेट एकदम साफ हो जाएगा। ये प्रोसेस आप 3-4 दिन कर सकते हैं कंटिन्यूअस। और बाकी कुछ योगाभ्यास हैं किडनी डिजीज़ के लिए, वो आप कर सकते हैं। तो ये थी एनिमा प्रोसेस। एनिमा में आपको ध्यान रखना है कि यदि अगर आप एनिमा किसी व्यक्ति को देख रहे हैं तो उन लोगों को एनिमा नहीं देना है जिन लोगों को मान लीजिए बवासीर की दिक्कत है, पाइल्स की दिक्कत है, खूनी बवासीर की दिक्कत है, उन लोगों को हमें एनिमा नहीं देना है। और एनिमा देते समय हमें ध्यान रखना है, अगर आपको कब्ज की समस्या है, ज़्यादा बहुत ही कब्ज की समस्या रहती है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, तो उस कंडीशन में ही आपको 1 लीटर से फालतू एनिमा का पानी चढ़ाना है, नहीं तो नहीं चढ़ाना है। जिन लोगों को अक्सर कब्ज की समस्या रहती है उन लोगों को 1 से लेकर 1.5 लीटर तक हम पानी चढ़ा सकते हैं। और जिन लोगों को कब्ज की समस्या नहीं रहती है, जो लोग सामान्य व्यक्ति हैं, स्वस्थ व्यक्ति हैं, उन लोगों के लिए 1 लीटर या उससे भी कम 700 से 800 ml पर्याप्त है। तो एनिमा आप इस तरीके से घर पे ले सकते हैं। एनिमा लेते समय आपको क्या करना है, जब भी आप एनिमा लेने जा रहे हैं तो आप इस पाइप को देखिए, सामने वाला हिस्सा जो है इसमें आगे की तरफ ये इस तरह से छेद दे रखा है, ये छेद दे रखा है, देखिए इस छेद वाले हिस्से को हल्का सा थोड़ा सा यहाँ से पाइप को छील लेंगे ताकि इसमें अच्छे से होल बन जाए और पानी ईजिली अंदर जा सके। और फिर अच्छे से ऑयल अप्लाई करके तब अंदर इंसर्ट करना है आपको। यदि आप इस एनिमा पॉट को खरीदना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दे देता हूं। आप फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं और चाहे तो अमेजोन से भी इसे मंगा सकते हैं। दोस्तों, आशा है कि आपको जो मैंने जानकारी दी वो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और जागरूकता फैलाइए लोगों को। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरोगी रहें, करें योग, रहें निरोग।